हेलो बच्चों, आप सभी का मधु ऐप में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। बच्चों, आज हम हिंदी पढ़ेंगे और हिंदी में क्या पढ़ेंगे? गद्य पढ़ेंगे। जो पिछले कक्षा में पढ़ रहे थे हम लोग क्या पढ़े थे? नेहरू जी के अनुभव के बारे में पढ़े थे। उनका अनुभव क्या था? जेल में उन लोगों का उनका अनुभव क्या था, किस तरह का था, वो हम लोग पढ़ रहे थे। तो पहले कक्षा में हम लोग देहरादून जेल के बारे में आलोचना कर रहे थे। आज हम आलोचना करेंगे लखनऊ जेल के बारे में। मतलब नेहरू जी का अनुभव लखनऊ जेल में किस तरह का था। इससे पहले हम ये जान लेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म कब हुआ था? 14 नवंबर सन 1889 में और उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो प्रभावशाली लेखक भी थे और प्रथम प्रधानमंत्री भी थे स्वतंत्र भारत के। और उनका देहांत कब हुआ था? 27 मई सन 1964 में दिल्ली में हुआ था। और देहांत जो हुआ था उसका वजह क्या था? उनका दिल का दौरा पड़ने के लिए। तो देख सकते हो तुम लोग, ये क्या है? लखनऊ जेल का एक तस्वीर है। लखनऊ जेल की बात है। मैं घंटों बिना हिले डुले बैठा पढ़ता लिखता रहता। एक गिलहरी मेरे पैरों पर चढ़कर गोद में आ बैठती और मेरे मुंह की ओर देखने लगती थी। वो मेरी आंखों की ओर गौर से देखती थी और अनुभव करती थी कि मैं वृक्ष नहीं हूँ या वृक्ष हूँ। वो मुझे क्या समझती रही मैं नहीं बता सकता। मैं जरा सा हिलता तो वो भयभीत होकर भाग खड़ी होती। कभी कभी गिलहरियों के छोटे छोटे बच्चे पेड़ों से नीचे गिर जाते थे। उनकी माताएं क्या करती थी? उनके पीछे दौड़ी हुई आती थी और उन्हें गेंद की तरह अपने मुंह में दबाकर सुरक्षित स्थान पर ले जाती थी। मतलब पेड़ के ऊपर फिर से ले जाती थी। कभी कभार बच्चे खो भी जाया करते थे। हमारे एक साथी ने इसी प्रकार गिलहरियों को खोए हुए 3 बच्चों को पाल रखा था। तो बच्चों, हम लोगों ने अभी देखा क्या क्या देखा? इधर कितने सारे कठिन शब्द है और इसका अर्थ हम लोगों को जानना चाहिए। क्या क्या है? हिले डुले मतलब बिना हिलचल कर, बिना हिल डुल कर, जैसे कि बिल्कुल सावधान। गोद, और क्या है? गोद। तो देखो बच्चों, ये जो बच्चा है कहाँ है? माँ की गोद पर है। माँ क्या कर रही है? गोद में उसको प्यार से देख रही है या संभाल रही है, कुछ उसको प्यार से निहार रही है। जरा मतलब थोड़ा। बच्चों, और एक बात संभल कर देखना। जरा का मतलब है थोड़ा सा। अगर हम ये वाला जरा लिखेंगे तो ये हो जाएगा बूढ़ा। तो जरा और जरा में फर्क है। गौर का अर्थ है ध्यान या ख्याल। देखो, माँ क्या कर रही है? गौर से उसे या ख्याल रखती है। क्या करती है? उसके बच्चों को ख्याल करती है, गौर से उसके बच्चे को देखती है। गेंद का मतलब देखो क्या है? बाल। और ये जो गोद मैंने कहा तुम लोगों को, ये जो क्रोध है, ये क्या है? संस्कृत का एक शब्द है। तो नेहरू जी अपने अनुभव के बारे में क्या कह रहे हैं? जब वो लखनऊ जेल में थे तो क्या हुआ था उधर? जब नेहरू जी लखनऊ जेल में थे तो वहां अधिक समय लिखते और पढ़ते थे। मतलब उनके ज्यादा से ज्यादा वक्त कहाँ जाता था? लिखने में और पढ़ाई करने में। और कभी कभार क्या होता था? गिलहरी उनके पास आकर खड़े हो जाते थे। और एक एक दिन ऐसे भी होता था, गिलहरी क्या करते थे? उनके पैरों पर चढ़कर गोद में आकर आ बैठते थे और क्या करते थे? आंखों की ओर गौर से देखते थे। मतलब ध्यान पूर्वक देखते थे और अनुभव करते थे कि ये जो मैंने जिस पर चढ़ा ये वृक्ष है या और कोई चीज है। तो नेहरू जी ने क्या कहा? उनके साथी ने भी 3 गिलहरियों को
पालन पोषण किया था। ये जो देख रहे हो ना, देखो किस तरह वो गिलहरियां क्या कर रहे हैं, चू चू कर रहे हैं ना। दूसरे अनुच्छेद की ओर जाएंगे हम लोग। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। एक दिन मैंने कुछ शोर सुना। हाय हाय, ये गिलहरी के नन्हे नन्हे बच्चे कहीं मर ना जाएं। मैं उधर गया तो देखा कुछ कैदी खड़े हुए हैं। अरे अरे हाय हाय कर रहे हैं। मैंने उन बच्चों को देखा तो निश्चिंत हो गया। वे जीवित थे। वे मतलब गिलहरियां सब जीवित थे। मैंने कहा, तुम सब इन बच्चों को घेरे खड़े हो, इनकी माँ इन्हें लेने कैसे आ सकती है? चलो हम बरामदे में बैठकर देखते हैं। मैंने कैदियों को बताया कि मैं रोज गिलहरियों को देखता हूँ। कई बार इनके बच्चे वृक्ष की टहनी से नीचे गिर जाते हैं। इनकी माताएं फुर्ती से नीचे आती हैं, बड़े ध्यान से इन्हें गेंद की तरह गोल गोल कर मुंह में दबा लेती हैं और फिर पेड़ पर ले जाती है। तो नेहरू जी क्या कह रहे हैं? उन्हें कुछ शोर सुनाई पड़ती है। शोर मतलब आवाज। वो किसकी आवाज सुन रहे थे? वो अपने साथियों के, मतलब कुछ कैदियों के साथ कुछ कैदियों के आवाज। वो निश्चित हो गए। कब निश्चित हो गए? जब जाकर देखा कि सही सलामत सब तीनों के तीनों गिलहरी जीवित है। तब उन्होंने क्या किया, अपने एक साथियों को बताया कि अरे अगर तुम लोग ऐसे खड़े रहोगे तो उनकी जो माँ है वो कैसे आकर उन लोगों को लेगी? तुम चलो सब बरामदे में जाकर देखो, बैठकर वो कैसे आती है और कैसे ले जाती है। क्योंकि मैंने मतलब नेहरू अपने भावना को बताते हैं, वो अपने जो देखा है। वो कह रहे हैं कि वो अपने बच्चों को लेने के लिए अपनी जो माँ है, गिलहरी की माँ है, बड़े फुर्ती से बड़े आराम से आकर उन लोगों को ले जाएगी। बरामदा। देखो बच्चों, ये क्या है? झूला देख रहे हो ना? ये जो झूला है ये कहाँ पर है? एक घर है। ये जो तुम देख रहे हो ये सब क्या है? ये घर के सामने जो है इसको हम लोग हिंदी में बरामदा कहते हैं। लेखक कहते हैं कि वो निश्चिंत हो गए। निश्चिंत मतलब चिंता रहित, मतलब उस मन में कुछ चिंता है ही नहीं। और मैंने कहा टहनी, देखो कृष्ण बैठे हैं ना, कहाँ बैठे हैं? वृक्ष के नीचे बैठे हैं और उनके ऊपर जो है इसे क्या कहते हैं? टहनी कहते हैं। ये जो है हिस्सा ये क्या है? टहनी है। ये जो हिस्सा क्या है? वृक्ष का टहनी है। ये फुर्ती मतलब आराम से, वह तेजी या जल्दी से ले जाती है। कैदी मतलब जो जेल में रहता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? कैदी, क्योंकि वो कैद रहता है। तुम लोगों को उसका भावार्थ भी बता दिया है, फिर से मैं बोल देती हूँ। एक दिन नेहरू जी ने सुना बाहर सब हाय हाय अरे अरे हो रहे थे। उन्होंने आकर देखा कि नन्ही गिलहरी नीचे गिर गया है और सही सलामत है। तब उनको निश्चिंत हो गए। तो क्या कैसे निश्चिंत हो गए? तो जब उनको पता चला कि गिलहरियों के बच्चे सब जीवित है, तब वो निश्चित हो गए थे। कब निश्चित हो गए थे? जब उनको ये पता चला कि जो नीचे गिर गए गिलहरियों के बच्चे हैं वो सही सलामत है, तब वो निश्चित हो गए। तब उन्होंने अपने साथियों को कहा कि चलो इधर उन लोगों को घेरो मत, उनकी माता को आने दो, वो ताकि आराम से जल्दी आकर ले सकते हैं। तीसरे अनुच्छेद की ओर चलेंगे बच्चों। संध्या का समय था। धीरे धीरे रात होने लगी, परंतु माँ गिलहरी ना आई। मैं चिंतित हो उठा, कुछ तो करना होगा। कैदी उन बच्चों को उठाकर मेरी कोठरी में ले आए। पांडे जी आते ही बोले, ये बच्चे तो बहुत ही छोटे हैं, ना तो ये पत्ते चबा सकते हैं, ना ही इन्हें रोटी की चूरा कर खिलाया जा सकता है। कैसे जीवित रखा जाएगा? तो बच्चों देखो, ये देख रहे हो ना, ये क्या है? मेरे हाथ में एक पाव रोटी है। तो चूरा किसे कहेंगे? जब इसके टुकड़े कर दिया जाएगा तो इस क्या कहा जाएगा? चूरा कहा जाएगा। तो नेहरू जी बोल रहे हैं कि ये तो बच्चे इतने छोटे हैं, ये तो टुकड़ा भी नहीं खा सकते हैं, ना रोटी का टुकड़ा खा सकते हैं, ना पत्ते के चबा सकते हैं।
तो कैसे इसका पालन पोषण किया जाएगा, कैसे उन लोगों को हम लोग रख सकते हैं, बोल रहे हैं नेहरू जी। क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं वो उनके मन में सवाल कौंध रहा है कि अरे कैसे वो बचेगा, कैसे जीवित रहेगा, क्योंकि वो तो बहुत ही छोटा है, न चबा सकता है। तभी और एक दूसरे ने सुझाव दिया। क्या सुझाव दिया? दूसरे ने सुझाव दिया कि इन्हें बोतल से दूध पिलाया जाए। पर कैसे? जेल में बोतल कहाँ? फिर वे इतने छोटे थे कि बोतल से दूध पी ना सकते थे। उनका पालन पोषण करना कठिन समस्या बन गई थी। सब सोच में पड़े थे कि मेरी दृष्टि पेन में स्याही भरने वाली नली पर पड़ी। उनकी दृष्टि कहाँ पर पड़ी? पेन में नली पर जो स्याही डालते हैं उस पर जाकर पड़ी। और सबको दिखाते हुआ कहा, इसे बनाते हैं बोतल। फिर शुरू हुआ नली से दूध पिलाने की प्रयास। पर नली से दूध की बूंद कभी बच्चों की नाक पर गिरती और कभी जमीन पर। कभी बच्चे मुंह का ही ना खोल पाते और कभी हम नली को स्थिर ना रख पाते। सब परेशान थे कि जल्दी ही दूध ना पिलाया गया तो ये बेचारी मर जाएंगे। तो सब चिंतित हो गए, क्योंकि इतने छोटे छोटे बच्चे थे, ना दूध अपने आप पी सकते हैं, ना चबाकर खाना खा सकते हैं, ना रोटी का चूरा भी खा सकते हैं। तब और एक ने क्या कहा, सुनो, उन लोगों को मतलब गिलहरियों को बोतल में ही दूध पिलाया जाए। पर जेल में बोतल कहाँ से आएगा? ये नेहरू जी का सवाल था। तो उन्होंने जब उनकी दृष्टि पड़ी, कहा किसके पर दृष्टि पड़ी? एक पेन पर। हम लोग अब क्या करते हैं, पहले जमाने में क्या करते थे, इंक पर जो दवा था, दवा क्या करते थे, उसको वो स्याही में निकालकर पेन में डालते थे और लिखते थे। उसी को स्याही या नली में उनको क्या सोच रही, नली को ही बोतल की तरह इस्तेमाल किया जाए। पर यह भी मुमकिन नहीं हो पाया, क्योंकि उनको तो नली मिल गई। पर जब भी उनके प्रयास तो सही था, सच था। जब उनके प्रयास किया था, जब वो अपने गिलहरी के मुंह पर डालते थे, कभी वो गिलहरी क्या कर नहीं पाती थी, अपना मुंह नहीं खोल पाती थी। और कभी कभार नेहरू जी के जो नली थी वो स्थिर नहीं रहती थी, क्योंकि वो हिलती थी। स्याही मतलब कालिमा या मसीह। कालिमा मतलब हम लोग, मैंने अभी भी कहा तुम लोग को, दवात, जो इंक, जिसमें हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं, इंक। तभी जल्लद राम प्रसाद क्या किए? जल्लद राम प्रसाद जी भी यह सब देख रहे थे। उनके मन में कई विचार कौंधा और वे भागते हुए आए, नली में दूध डाला और उस पर रुई लपेटी। रुई दूध से गीली हो गई। रुई क्या हो गई? दूध पड़ने से गीली हो गई। और गिलहरी का नन्हा बच्चा रुई चूसने लगा। चूस कर बच्चे ने नली का पूरा दूध पी लिया। इसी तरह बाकी दोनों बच्चों को भी दूध पिलाया गया। तब जेलर राम प्रसाद जी सब देख रहे थे। अचानक उनकी मन में एक सुझाव आ गई, एक तरकीब सूझ गई उन्हें। क्या किए? वो दौड़ते हुए आए, क्या पकड़कर? एक रुई लेकर। देखो बच्चों, ये क्या है? ये रुई है। तुम लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है? रुई है। ये रुई किससे बनती है? ये जो रुई है वो कपास का रेशा होता है, ये इसे कहा जाता है रुई। तो जेलर राम प्रसाद ये सब बातें जेलर राम प्रसाद जी देखते थे। तभी अचानक उनको एक तरकीब सूझी। वो रुई पकड़कर आए और रुई में दूध डाली। दूध में डाला गई रुई से बच्चों ने दूध चूस कर पी लिया। गिलहरियों को दूध पिलाकर सब खुश हो गए। उनको ऐसा लगा कि बड़ी सफलता प्राप्त की, मानो उनको बहुत बड़ी सफलता मिल गई, क्योंकि गिलहरियों के जो बच्चे थे वो कामयाब हो गए दूध पीने में। तब से वे 3 गिलहरी भी मानो नेहरू जी के परिवार के सदस्य बन गए थे। परिवार क्यों कहा जाता है अभी?
क्योंकि वो जेल में थे। जिस जेल में रहते थे वो उनका परिवार भी हो गया था। जैसे ये हम लोगों ने पढ़ा है कि जब वो देहरादून जेल में थे, कोने कोने के बारे में परिचित हो गए थे। तब से वो क्या करते थे, जो इस जेल में जाते थे उसको अपना परिवार भी मान जाते थे। तो बच्चों, हम लोगों को क्या क्या सीख मिली? प्राणियों के प्रति हमेशा दयालु मनोभाव रखना जरूरी है, क्योंकि वो भी एक प्राणी है। वे भी क्या है? प्राणी है। और दूसरी बात क्या है? धैर्य ना खोकर, कभी भी हम लोगों को धैर्य नहीं खोना चाहिए। धैर्य ना खोकर उपस्थित बुद्धि को प्रयोग करना चाहिए, ताकि सब विपत्ति भी टल जाएगी और हमें कामयाब मिल सकता है। चलो कुछ आलोचना करते हैं प्रश्नोत्तर के बारे में। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गिलहरी क्या गौर करती थी? गिलहरी नेहरू जी के आंखों को गौर करती थी। क्या करती थी? आंखों को गौर करती थी। वो क्या अनुभव करती थी? मैं जिस पर चढ़ी हूँ ये पेड़ है या मेरे जैसा ही एक प्राणी या और कुछ है। गिलहरियां अपने बच्चों को किस तरह मुंह में ले जाती थी? किस तरह ले जाती थी? गेंद की तरह। किस तरह? गेंद की तरह ले जाती थी। गेंद की तरह मुंह में दबाकर ले जाती थी। बच्चों, हमेशा संपूर्ण वाक्य में उत्तर लिखना है तुम लोगों को। कौन रुई लेकर आए? सही कहा तुम लोगों ने, जेलर राम प्रसाद। नली में दूध पिलाने का प्रयास किसने किया था? जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। खाली जगह भरिए। ये सब क्या है? रिक्त स्थान है, तो हम लोग को ये भरना है। गिलहरी देश की गोद में बैठती थी। किसकी गोद में जाकर बैठ गई? वो नेहरू जी के गोद में बैठ गई। वृक्ष की टहनी से डैश गिर जाते थे। कौन गिर जाते थे? गिलहरियां गिर जाते थे। देश को बरामदे में बैठने के लिए नेहरू जी ने कहा। किसे कहा था? अपने साथियों को। उनके साथी कौन थे? कैदियां। राम प्रसाद जी डैश थे। कौन थे वो? जेलर थे। सब अपने अपने उत्तर पुस्तिका में सब लिख लो। वचन बदलिए। क्या करना है तुम लोगों को? ये सब एक वचन में है, तो तुम लोगों को क्या करना है? उसको बहुवचन में परिवर्तन करना है। गिलहरी, गिलहरी का बहुवचन रूप क्या है? गिलहरियां। मक्खी, मक्खी का बहुवचन क्या है? मक्खियां। आंख, आंख का बहुवचन आंखें।
बच्चा, इसका बहुवचन क्या है? बच्चे। बच्चा खेल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। रेखा, रेखाएं। तो बच्चों, सब उत्तर जो मैंने अभी अभी लिखा है सब अपने अपने उत्तर पुस्तिका में लिख लो। बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।